हे गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ आर साइलेंट लव का नेक्स्ट एपिसोड लेके आई हूँ, जो कि एक वांगचुन फैन फिक्शन है, टॉप वांगची और बॉटम विभूषण। और जिसको ये स्टोरी लाइन अच्छी लग रही है, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे। और मेरा एक और चैनल है BL स्टोरी टेलर, जिस पर मैं हिस्टोरिकल वांगचुन शेयर करती हूँ, वेंजू शेयर करती हूँ, और MXTX की लिखी हुई स्क्रम्बर्ग विलन ये भी मैंने शेयर किया हुआ है, और हेवन ऑफिशियल ब्लेसिंग भी शेयर की हुई है, तो आप उसे जाके सुन सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने द हस्की विद हिज वाइट कैट शिजुन जो है शेयर की हुई है, आप उसे भी सुन सकते हैं। और गाइस, मैं एक और चीज़ बोल दूँ, जिन लोगों को जब मैं खाने का डिस्क्रिप्शन अपनी वीडियोस में बताती हूँ और वो चीज़ बकवास लगती है, या फिर अगर मैं किसी और साइडलाइन कैरेक्टर का सेक्सुअल चीज़ें दिखाती हूँ वो बकवास लगता है, या फिर जिन लोगों को सिर्फ वांगशन सुननी है, साइडलाइन कैरेक्टर्स को आप इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो मैं उन्हें बता दूं, हर स्टोरी में हर कैरेक्टर उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। मेन कैरेक्टर ज़रूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर स्टोरी लाइन के लिए साइड लाइन कैरेक्टर भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में ऐसा तो नहीं है आप पैदा हुए उसके बाद सीधा आप 20, 25, 30 साल के हो गए हैं और फिर आपकी लाइफ में जो होगा आपका पति होगा। आपके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, आपके फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रखते हैं, आपके कजन्स, आपके आसपास के रिलेटिव्स या आसपास के पड़ोसी, जो भी आपकी लाइफ में है, हर बंदा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर बंदा आपकी लाइफ में एक करेक्टर प्ले करके गया है, रियल लाइफ में भी, आज भी आपकी लाइफ में है। तो उसी तरह से एक स्टोरी में भी जान जो डालते हैं वो आसपास की करेक्टर डालते हैं। तो प्लीज़ हर बार वांगशन की हीट दिखा दो, सेक्स दिखा दो। स्टोरी भी कुछ चीज़ होती है, ऐसा नहीं है। जब तक स्टोरी में मुझे नहीं लगेगा कि मेरे जो करेक्टर है वो कंफर्टेबल है, मैं उसमें उनके बीच में सेक्स कैसे दिखा दूँ, क्योंकि मेरे माइंड में अभी आ ही नहीं रहा वो चीज़। तो प्लीज़ थोड़ा कंट्रोल कीजिए, यहाँ पे मैं सेक्सुअल चीज़ें नहीं चला रही हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप AO3 पे मेरी 2 मैंने ऐसी फैन फिक्शंस लिखी हुई हैं जो कि वांगशन से रिलेटेड हैं, लेकिन वो वांगशन नहीं है, वो सिर्फ एडल्ट बेस्ड कंटेंट है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, वो वांगशन ना कभी थी, ना कभी हैं, और ना कभी वो स्टोरी लाइन होंगी। तो जो कट्टर वांगशन फैन है ना, प्लीज़ उन स्टोरी को मत पढ़िए। और अगर आपने वो गलती से पढ़ ली है तो प्लीज़ मेरा सिर मत खाइए कि इसमें हैप्पी एंडिंग दिखाओ वांगशन की, क्योंकि मैंने वो चीज़ अभी तक प्लान ही नहीं की है, वो चीज़ मैंने बिल्कुल सोची भी नहीं है। और वहाँ जाकर आप कमेंट कर रहे हैं कि आप चीज़ों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। अरे, आपने डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा था क्या स्टोरी लाइन पढ़ने से पहले? या तो आपको तब सेक्सुअल कंटेंट पढ़ने में मजा आ रहा था, आपने वो पढ़ ली, फिर आपको लग रहा है नहीं नहीं वांगची के साथ ही चीज़ें एंड होनी चाहिए। मैंने कभी वो स्टोरी लाइन वांगशन बेस लिखी नहीं है गाइस, तो फिर आप मुझे बार बार क्यों कह रहे हैं कि आप रिलेशन की डिसरिस्पेक्ट दिखा रहे हैं? मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि वो वांगशन फैंस के लिए, वो सिर्फ उनके लिए है जिन्हें सेक्सुअल कंटेंट पढ़ना पसंद है, जिन्हें एक्सपेरिमेंट करने पसंद है, जिनकी ओपन माइंडेड थिंकिंग है और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि स्टोरी लाइन कैसी चल रही है। उन्हें सेक्सुअल कंटेंट पसंद है, तो मैं अपने जो मेरे फैंस हैं उनके लिए वो चीज़ लिख रही हूँ। वो आपके लिए नहीं है, वो कट्टर वांगशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ आप मुझे उससे रिलेटेड टेक्स्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं समझा के थक गई हूँ। अब मैं भाई हाथ जोड़ रही हूँ, मुझसे बार बार वो चीज़ मत पूछिएगा, जबकि मैं उस चैप्टर को अपडेट भी नहीं कर रही हूँ। पता नहीं फिर भी मेरा फॉल्ट नहीं है, वो आपने वो चीज़ पढ़ लिया, अब आपके दिमाग में, अब उसे लेकर आप मुझे परेशान मत कीजिए। वो स्टोरी लाइन आपके लिए है ही नहीं, भूल जाइए आपने वो कभी पढ़ी थी, तो प्लीज़ भूल जाइए। और ऐसी स्टोरी लाइन अगर मैंने लोगों को बोला होता कि यार नहीं नहीं जाके पढ़ो, बहुत अच्छा है, ये है वो है, अगर आप अडल्ट कंटेंट ओपन माइंडेड बेस्ड फैन फिक्शंस नहीं पढ़ सकते तो मत पढ़िए। मैंने उन्हें कभी भी अपने यूट्यूब चैनल पर प्रमोट नहीं किया है। जो मेरे ओल्ड फैंस हैं, जिन्हें सिर्फ स्मर्ट चैप्टर पसंद है, जिन्हें सेक्सुअल कंटेंट पसंद है, ये सिर्फ उस पर बेस्ड है। इस स्टोरी की कोई स्टोरी लाइन नहीं है, ठीक है? समझ आ गया? आई होप समझ आ गया होगा। तो चलिए आज का जो एपिसोड है उसे शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा था, विभूषण जो है लवांगची के नीचे होता है और लवांगची उसके ऊपर होता है, दोनों के बीच किस हो जाता है। किस काफ़ी हॉट एंड एक्सट्रीम, मतलब पैशनेट हो गया था। तभी वींग जो है लवांगची को पीछे धक्का मार देता है। लवांगची जो कि जानता था कि ये ठीक नहीं है अभी विभूषण को क्लेम करना, वो भी उसकी बिना इजाज़त के। वो कोई यहाँ पर शुयंग नहीं था जो विभूषण को ज़बरदस्ती क्लेम कर ले, और ना ही अभी विभूषण जो है वो बिल्कुल भी राज़ी है। अभी उसे मनाना है, 1 साल का उनके बीच गैप आ गया है, वो भी हर चीज़ को जो है इन्हें अलग करके एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, टाइम देना है, ताकि दोनों का ट्रस्ट अभी भी बना रहे। ट्रस्ट है, लेकिन वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं डगमगा गया था, क्योंकि जो भी रिएक्ट लवांगची ने गुस्से में आकर जैंग फेंगमिया के साथ किया था, वहाँ पर विभूषण को काफ़ी गुस्सा आया था। यहाँ पर लेंशचन और जो हमारा जंगछा था, उनके बीच सेक्सुअल एक्टिविटी इसलिए हो गई थी क्योंकि वो ऑलरेडी सेक्सुअली एक्टिव थे, वो हमेशा से सेक्सुअली एक्टिव थे। इसलिए यहाँ पर आते ही दोनों के बीच में जो बहुत कट्टर वाला प्यार था वो
बिल्कुल नहीं रुकता और दोनों के बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं, सेक्सुअली कनेक्टेड होते हैं, तो फिर अपने इमोशंस पे कभी कभी इंसान का कंट्रोल नहीं रहता और इंसान जो है वो इमोशनली बह जाता है। लेकिन वी विजन और लवांगची के बीच ऐसा कुछ नहीं है, उनके बीच कभी कोई हीट भी नहीं आई, उन्होंने कोई हीट साथ स्पेंड भी नहीं की। और अभी लवांगची जो है वो चाहता था कि वी विजन अपने करियर में आगे बढ़े, अभी उनका टाइम नहीं आया है। तो गाइस यहाँ पर आप बार बार मुझे ये मत कीजिएगा कि इनकी हीट और रट दिखाओ, क्योंकि जब तक इनके बीच में वो कंफर्टेबल चीज़ें मुझे महसूस नहीं होंगी, मैं हीट और रट नहीं दिखाऊंगी। अभी इन दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। वांगजी आराम से पीछे हट जाता है और फिर वो विभूषण की तरफ ही देख रहा होता है। विभूषण अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपा लेता है और दूसरी साइड मुंह करके ब्लैंकेट को ओढ़कर सो जाता है। लवांगजी जो है उसे हंसी आ रही थी कि किस तरह से उसने विभूषण को किडनैप किया है और यहाँ ले आया है। ऑब्वियसली बहुत सारे अरमान तो उसके दिल में भी थे, लेकिन वो इस लड़के को डराना नहीं चाहता था, जो कि ऑलरेडी पहले भी शुयंग की वजह से डर चुका था। और अगर विभूषण कंफर्टेबल नहीं है, वो किसी को बोल भी नहीं सकता क्योंकि वो बोल नहीं पाता। तो लवांगजी को डर लगता था कि अगर ऐसे नाजुक इंसान को उसने छुआ, उसकी मर्जी के बिना कुछ हो गया, तो विभूषण को और शौक लग जाएगा, क्योंकि विभूषण जो है वो वैसे भी पहले भी डरा डरा रहता था। और लवांगजी भी यहाँ कोई हफ्सी नहीं है जो विभूषण को डोमिनेट करे या फिर उसको फोर्सफुली अपना बना ले। तो दोनों के बीच में एक म्यूचुअल सी चुप्पी हो जाती है। विभूषण दूसरी साइड मूव करता है और वो मन में सोचता है कि थैंक गॉड, मुझे लगा था आज मेरा रेप हो ही जाएगा, लेकिन लवांगची ऐसा नहीं है, ये कितना डिसेंट है, शुक्र है इसने मुझे छोड़ दिया। मुझे आज भी वो टाइम याद आता है जब शुयंग ने मेरे साथ वो चीज़ें करने की कोशिश की थी, मैं कितना डर गया था। लेकिन लवांगची के साथ मुझे एक कंफर्ट फील होता है और मुझे खुशी है कि उसने मुझे किडनैप तो किया, पर उसने वेनिंग को कोई हार्म नहीं किया और ना ही उसने मेरे साथ कुछ ज़बरदस्ती की है। फिर वो मन में सोचता है कि जंचा कहाँ होगा, जंचा को तो मैं इन्फॉर्म करना भूल ही गया, वो तो कहीं वो अंकल को तो नहीं इन्फॉर्म कर देगा। तभी विंग जो है वो सोचता है, लवांगजी की तरफ देखता है और कहता है इशारों में कि मुझे जंचा को बताना होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ऐसा ना हो कि अगर उसे पता चल गया तो वो अंकल को इन्फॉर्म कर दे। तो यहाँ पर लवांगजी जो है वो पहले तो उसे घूर के देख रहा होता है और फिर कहता है डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, एक्चुअली जो जंचा है ना वो मेरे ब्रदर के साथ है। विभूषण शॉक हो जाता है और कहता है क्या? तो वो बताता है तुम्हारा जो भाई है वो मेरे भाई को डेट करा था, पता तुम्हें चली गया होगा। और मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ कि जो तुम्हारा भाई है इस वक्त मेरे भाई के साथ है, और तुम्हें पता है वो लोग सेक्सुअली भी कंफर्टेबल हैं। आई गेस मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस वक्त एक दूसरे के साथ होंगे। ब्रदर, अगर जंचा चला जाता तो ब्रदर मुझे बता देते, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोनों रूम में एक साथ हैं, क्योंकि ब्रदर चाहते थे कि वो जंचा के साथ आज पूरा टाइम स्पेंड करे। और बहुत टाइम बाद मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जो नेक्स्ट फ्लोर पे रूम है उसमें एक साथ हैं। तो यहाँ पर विंग जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसके कान लाल हो जाते हैं ये सुनने के बाद कि उसका भाई ऑलरेडी सेक्सुअली एक्टिव है, वो भी और किसी के साथ नहीं बल्कि लैन शिचन के साथ। उसने कभी लैन शिचन जैसे इतने अच्छे अल्फ़ा के बारे में ये नहीं सोचा था कि उसका वो पर्वर्ट सा भाई इतने ज़्यादा अच्छे प्यारे क्यूट से लैन शिचन को बिगाड़ देगा और उन्हें भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज कर देगा। उसे हमेशा से ऐसा लगता था कि लंजा थोड़ा पर्वर्ट है, बट लैन शिचन की इमेज उसके सामने बिल्कुल साधु जैसी थी, और उनका सेक्सुअली अपने भाई के साथ एक्टिव होते हुए सोचना भी विंग को अजीब सा लग रहा था। और वो लवांगजी से पूछता है वो कितने टाइम से एक्टिव हैं। लवांगजी कहता है मुझे भी नहीं पता, जब मैंने तुम्हें किडनैप किया था तब जो मेरे ब्रदर थे वो आई गेस तुम्हारे भाई के साथ ही थे, शायद वो लोग अपने प्री हनीमून को एंजॉय कर रहे थे। तो विंग शर्मा जाता है और कहता है क्या उनके बीच तब भी चीज़ें होती थी? लवांगजी कहता है ऐसा तो मुझे नहीं पता, बट जहाँ तक मुझे पता है वो लोग बहुत पहले से ही सेक्सुअली एक्टिव थे। ब्रदर से मैं ये चीज़ें पूछने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता हूँ, बड़े भाई है ना। विंग कहता है ओ मैं भी समझता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। और मेरी चीज़ें भी जिन जोशियन के साथ मैंने उन्हें काफ़ी बार देखा है। तो लवांगजी जो है वो कहता है आई गेस उन दोनों के बीच में भी सारी चीज़ें होंगी, बट मैं कन्फर्मली नहीं कह सकता। विंग कहता है वो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो मेरी बड़ी चीज़ें हैं, मेरी बड़ी बहन है, और ऐसे उनसे पूछना अच्छा नहीं लगेगा। फिर लवांगजी कहता है तुम 1 साल से यहाँ पर थे? तो वो कहता है नहीं, मैं यहाँ नहीं था, मैं बस यहाँ पे पियानो के लिए आया था, जो कॉम्पिटिशन हो रहा था उसमें। लवांगजी कहते हैं तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी बार ढूंढा, क्या युंदाओ नाम से तुम ही पेंटिंग बेचते हो? विंग सरप्राइज हो जाता है और कहता है तुम्हें कैसे पता? वांगजी कहता है तुमने मुझे मूर्ख समझा है क्या? मुझे पता था ये तुम ही होगे, क्योंकि इस तरह की पेंटिंग्स तुम ही बना सकते हो। तुम्हें क्या लगा था मुझे नहीं पता चलेगा? बस तुम कहाँ हो ये लोकेशन मैं कभी डिटेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि सब चीज़ें तुम बहुत तेज़ी से कर रहे थे। मुझे नहीं पता था मेरा ओमेगा इतना तेज़ आ गया, इतनी तेज़ी से तुम सारी चीज़ें कर रहे थे।
तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पेंटिंग देख के मैं पहचान नहीं पाता? विंग स्माइल करता है और कहता है, एक्चुअली मुझे पता था अगर मैं पेंटिंग की फील्ड में कहीं भी जाऊँगा तो तुम मुझे ढूंढ लोगे। वो इशारों में चीज़ें बताता है और कहता है, लेकिन अगर मैं पियानो की फील्ड में जाता तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर लेंस शुरू ही मुझे मिलेगा। मुझे लगा था तुम लेंस सिर्फ गुंडागर्दी करते हो। तो लवांग जी एक क्रैकी सी स्माइल देता है, क्रीपी सी, मतलब उसके मुंह पे स्माइल आती है और वो कहता है कि मैंने गुंडागर्दी छोड़ दी है। विंग कहता है, ओह तभी 20 गाड़ियों का काफिला आया था ना? तो लवांग जी हंसते हुए कहता है, नहीं, मैंने गुंडागर्दी छोड़ दी है, अब मैं बॉडीगार्ड्स को ट्रेन करता हूँ और जितने भी वीआईपीज होते हैं जिन्हें भी बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत होती है मेरी कंपनी उनके लिए काम करती है। तो ये सारे जो लोग वहाँ आए थे वो कोई गुंडे नहीं थे बल्कि बॉडीगार्ड्स थे। एक्चुअली हम लोग ट्रेनिंग के लिए भी बहुत सारी जगह जाते रहते हैं, यहाँ पर भी एक वीआईपी को मेरे बॉडीगार्ड्स की सिक्योरिटी चाहिए थी तो हम उसके लिए ही आए थे। लेकिन जब मुझे तुम्हारा पता चला तो मैं अपने बॉडीगार्ड्स को लेके तुम्हारे ब्रदर को अच्छे से कोर्ट करने के लिए गया था, क्योंकि मेरे बड़े भाई को तुम्हारे भाई के साथ रहना था और मुझे तुम्हारे साथ। मैं नहीं चाहता था मेरी कोई भी गलती से तुम वहाँ से भाग जाओ। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। विंग का दिल यहाँ पर दहल जाता है क्योंकि उसने भी लवांग जी को बहुत मिस किया, पर वो पाउट बनाते हुए कहता है, तुम्हें कल्पा हो, तुम्हें तो एक प्यारा सा ओमेगा मिल गया होगा। लवांग जी कहता है, मैंने शादी कर ली है। विभूषण घूर के उसे देखता है और वो हक्का बक्का रह जाता है, उसका मुंह खुला रह जाता है और वो लवांग जी को बहुत ज़्यादा घूर के देख रहा होता है। लवांग जी एकदम से ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ता है और कहता है, बुद्धू मजाक कर रहा हूँ मैं। वो लवांग जी की चेस्ट पे ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारता है और कहता है, तुमने मेरी जान निकाल दी थी। अगर तुमने सच में शादी कर ली ना तो मैं तुम्हारे जो बीवी है, जो तुम्हारा पार्टनर है, उसे जान से मार दूंगा। विभूषण जैसे ही ये बोलता है तो उसे याद आता है कि उसने अपने दिल की फीलिंग्स लवांग जी के सामने रख दी और लवांग जी हंसते हंसते कहता है, डोंट वरी, ऐसा टाइम नहीं आएगा क्योंकि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। विभूषण कहता है, तुमसे शादी कौन करना चाहता है? वो इशारों में ये चीज़ें कहता है गाइस। तो लवांग जी कहता है, तुम। विभूषण कहता है, भूल जाओ, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। लवांग जी कहता है, फिर मुझे लगता है मेरी शादी ही नहीं हो पाएगी क्योंकि करूँगा तो तुमसे वरना किसी से नहीं। विभूषण कहता है, झूठे हो तुम, सारे अल्फा झूठे होते हैं। लवांग जी कहता है, सारों का तो मुझे नहीं पता, बट मैंने जो कह दिया तो कह दिया। और हम लेंस एक बार प्यार करते हैं फिर नहीं करते किसी से, और मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ और तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। विभूषण पाउट बनाता है और कहता है, ओह अच्छा, सच में इम्पॉर्टेंट हूँ, बट पिछले 1 साल से मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी न्यूज़ सुनी, तुम काफ़ी अच्छा कर रहे थे। वांग जी कहता है, थैंक यू, मुझे पता था तुम मेरे लिए न्यूज़ ज़रूर सुना करोगे, इसलिए तो मैं ज़्यादातर लाइमलाइट में रहता था ताकि मैं तुम्हें देखता रहूं और तुम मेरा चेहरा ना भूल जाओ और मेरे बारे में भी नहीं। मैं हमेशा चाहता हूँ तुम मेरे बारे में सोचते रहो। विंग कहता है, फिर भी मैं तुम्हारे बारे में इतना कुछ नहीं सोचता, अपने आप को ज़्यादा हीरो मत समझो। लवांग जी कहता है, हीरो समझने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं हूँ ही, हैंडसम, एकदम क्यूट, ब्यूटीफुल और यहाँ का सबसे स्मार्ट लड़का। विंग कहता है, ज़्यादा हो रहा है अब। वो कहता है, हाँ तुम भी तो क्यूट हो, क्यूट से ओमेगा। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से पूरी रात बातें करते रहते हैं। शायद 1 साल बाद मिले थे ना तो उन्हें बहुत कुछ कहना था, लेकिन जो कहना था वो बोल नहीं पाते और इधर उधर की मटरगस्ती करते हैं। और यहाँ पर लैंशिचन और जंगचा अपनी ही टू रट को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं और दोनों के बीच नोटिंग भी हो गई थी। अगले दिन सुबह जंगचा उठता है तब उसे पता चलता है कि उसने रात में कितनी मेस क्रिएट कर दी है। दोनों के बीच में सब कुछ हो गया, यहाँ तक कि उसने अपने आप को मार्क भी करा लिया और दोनों के बीच में नोटिंग भी हो गई है। ये सोचकर ही जंगचा का दिल घबराने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर किसी ने मंत्र फूंक दिए हों और यहाँ पर वो लैंशिचन की बातों में आकर ये क्या कर बैठा। उसे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा होता है और वो अपने पास में लैंशिचन को सोते हुए देख रहा था जिसने उसे अपनी बाहों में पकड़ के सो रहे थे। यहाँ पर जंगचा जो है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसे डर लगता है कि उसके फादर उसे जान से मार देंगे अगर उन लोगों को पता चला कि जंगचा प्रेग्नेंट हो गया है, वो भी बिना शादी के, बिना वेडलॉक के। और जंगचा की भी यहाँ पर सांसें अटकी होती हैं क्योंकि उसे नहीं पता था वो कैसे चीज़ों को मैनेज करेगा। उसके फादर तो लेंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहाँ पर जो हमारा विभूषण था वो आराम से लवांग जी को देखता है। लवांग जी के ऊपर वो सोया होता है। विभूषण की एक टांग लवांग जी की गर्दन पे होती है और एक टांग लवांग जी के पेट पे। वो बिल्कुल ऐसे सो रहा था जैसे कोई चूहा ख्वाब में एकदम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बलवान और
बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एकदम WWE का रेसलर समझता है, बिल्कुल ऐसे ही सो रहा था चुईया जैसा। वी विजयन एक पैर रखे हुए हमारे लवांग जी की गर्दन पे और एक उसके पेट पे। लवांग जी को सांस ही नहीं आती और उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखता है वी विजयन किस तरह से एक चुईया की तरह उसे चिपटा हुआ है। वो सबसे पहले तो अपनी गर्दन पे से उसका हाथ हटाता है और फिर अपने पेट पे से, लेकिन गलती से वी विजयन उसके प्राइवेट पार्ट पे अपनी टांग को जोर से रख देता है और लवांग जी की सांसें रुक जाती हैं। लवांग जी कहता है वीन क्या कर रहे हो तुम चाहते हो कि हमारे बच्चे ना हो पाए, तुम मुझे इम्पोर्टेंट करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं नल्ला हो जाऊँ जिंदगी भर के लिए। वीन जो कि बेचारा बड़ी मुश्किल से आंखें मलते मलते उठता है और वो देखता है कि उसका एक पैर कहाँ है। वो शर्मिंदा हो जाता है और बार बार कहता है सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये जान के नहीं किया। वो कहता है तुम सीधे नहीं सो सकते क्या, तुम्हारी कब से आदत हो गई इस तरह से चूहों की तरह इधर उधर गोल गोल घूमने की। वीन कहता है मेरा फॉल्ट नहीं है ये, तुम लोगों ने ये हमेशा मेरे सपनों में आके मुझे इतना डराया है कि मेरे को इस तरह से गोल गोल सोने की आदत हो गई। लवांग जी कहता है अपनी आदत सुधार लो, मैं नहीं चाहता शादी के बाद तुम बच्चों को पिचका कर मार दो ताकि मैं उठूँ और मैं देखूँ एक बच्चे की गर्दन पे तुमने पैर रखा हुआ है और एक की छाती पे। वीन कहता है चुप करो, कहाँ से बच्चे आ गए हम लोगों के बीच में, तुम बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो गए हो लंजा। हाँ। वीन जो है उसके बाद फिर से लंजा को हक करके सो जाता है। लंजा भी हक करके सो रहा होता है लेकिन लंजा को नींद नहीं आती। उसे बार बार ऐसा ही था कि आज उठते ही वीन उसके पास से चला जाएगा। लंजा को काफ़ी डर था कि वीन अगर उसे छोड़ के चला जाए तो क्या करेगा। उसे ये भी नहीं पता अभी वीन कहाँ रहता है। वो मन में सोचता है कि क्या मुझे वीन को घर छोड़ के आना चाहिए, इससे मुझे उसकी लोकेशंस का भी पता चल जाएगा। फिर वो सोचता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये फिर से कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा। वो अपने पास से एक ट्रैकर निकालता है और विंग के फ़ोन में एक ट्रैकर इंस्टॉल कर देता है ताकि इस बार विंग कहीं भी जाए लंजा उसे आराम से ढूंढ ले। और वो विंग को फोर्स नहीं करना चाहता था कि विंग उसे अपनी डायरेक्शन बताए, बल्कि ये ट्रैकर खुद ब खुद लंजा को उसकी डायरेक्शन और उसके रहने की जगह अपने आप बता देगा। लंजा स्माइल करता है और देखता है विंग के फ़ोन पे अभी भी एक मिस कॉल आई हुई थी जो कि वेनिंग की थी। वो आराम से फ़ोन उठाता है और फ़ोन जब बजा, वेनिंग भी जब फ़ोन उठाता है तो लंजा कहता है तुम तो वही दोस्त हो ना विंग के। वो कहता है हाँ, लेकिन विंग और जंगचा कल रात से वापस नहीं आए। तो लवांगची कहता है डोंट वरी, वो मेरे साथ है और जंगचा जो है मेरे ब्रदर के साथ है, तो तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये लोग सेफ़ हैं। और विंग अभी सो रहा है, जैसे ही वो उठेगा मैं तुम्हारी बात उससे करवा दूंगा। तो जो हमारा वेनिंग था वो थोड़ा शांति में होता है और वो कहता है अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मैं फ़ोटो खींच के भेज सकता हूँ। वेनिंग कहता है आप मुझे फ़ोटो भेज दीजिए। यहाँ पर लवांग जी विंग की फ़ोटो खींचता है और वेनिंग को भेज देता है कि वो अभी पीसफुल सो रहा है। वेनिंग की भी सांस में सांस आती है और कहता है थैंक यू सो मच उसका ख्याल रखने के लिए, और हो सके तो उसे दिन में भेज देना, हम लोगों को यहाँ से निकलना भी है। तो लवांग जी कहता है डोंट वरी, मैं उसे भेज दूंगा। यहाँ पर विंग उठता है, नहाता धोता है, ब्रश व्रश करके। लवांग जी जो कि बाहर गया हुआ था वो रेडी होके फिर से बैठ जाता है और लवांग जी जैसे ही रूम में आता है लवांग जी कहता है तुम्हारे दोस्त वेनिंग का फ़ोन आया था, तुम उसे बता दो कि तुम उसके होटल जा रहे हो। विंग कहता है उसे बताने की क्या ज़रूरत है, मैंने उसे टेक्स्ट कर दिया था कि मैं ठीक हूँ और मैं होटल के लिए आ रहा हूँ, हमें घर के लिए निकलना है। तो लवांग जी कहता है तुम्हारे होटल मेरा जो सर्वेंट है, बॉडीगार्ड है, वो दोनों तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे, जाओ तुम अपने होटल चले जाओ। विंग शॉक्ड होता है, वो मन में सोचता है कि लवांग जी इतनी इजीली उसे जाने दे रहा है, लेकिन लवांग जी उससे आंखें नहीं मिलाता, उल्टा वो वॉशरूम चला जाता है और कहता है एक बॉडीगार्ड को बुलाकर कि इसे यहाँ से ले जाओ। लवांग जी जो कि बहुत इमोशनल फील कर रहा था वो वॉशरूम में आता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो छोटे बच्चों की तरह बिल्कुल जो वॉशरूम का दरवाज़ा था उसे गले से लगाकर बिल्कुल उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, जैसे विंग यहाँ पर किसी और से शादी करके जा रहा हो, बल्कि अपने होटल नहीं जा रहा। बिल्कुल ऐसे ही वो रोने लगता है। यहाँ पर विंग जो है वो मन में सोचता है कि लवांग जी ने आज उसे रोका क्यों नहीं। यहाँ पर जंगचा और लेंशिचन इतना पैम्पर कर रहे होते हैं ना जंगचा को, और जंगचा को और भी ज़्यादा शर्म गिल्ट फील हो रहा होता है। वो मन में सोचता है क्या मुझे रास्ते में जाते जाते दवाई खा लेनी चाहिए, क्या मुझे नोटिंग यानी कि प्रेगनेंसी को हटाने वाली दवाई खा लेनी चाहिए, क्या मुझे ये जो नोटिंग हुई है इससे मैं अपने बच्चे को गिरा दूँ, लेकिन क्या इससे मेरी वूम को दिक्कत नहीं आ जाएगी, क्या मेरी वूम में दोबारा मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाया तो। जंगचा के मन में सारी चीज़ें चल रही थी। तभी लेंशिचन उसके सामने एक कप रखते हैं कॉफ़ी का और वो कहते हैं तुम टेंशन मत लो। लेंशिचन के सामने जंगचा मुंह बनाते हुए कहता है कैसे टेंशन ना लूँ, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो। लेंशिचन कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे फादर से हमारी शादी की बात कर लूँगा। जंगचा कहता है ये फ़नी नहीं है, कल रात हम दोनों से गलती हो गई है। लेंशिचन कहते हैं मैंने तुम्हें मार्क भी कर दिया है, तो अब कैसी टेंशन, और अब तुम बेझिझक मेरे साथ अपनी हीट और मेरे साथ
अपनी मेरी रट भी बिता सकते हो, हम दोनों हम मार्क्ड हैं और तुम जानते हो कि अब तुम लाइफ टाइम के लिए मेरे हो गए हो। जंचा कहता है बट मेरे फादर नहीं मानेंगे। तो वहाँ पर बहुत गहरी सांस लेते हुए लेंशिचन कहते हैं अब्बा तो फरजान के भी नहीं माने थे, लेकिन इंजीनियरिंग हर एक के बस की बात नहीं होती ना, इसी तरह से तुम्हें भी बहुत सारा काम करना होगा, तुम्हें भी अपने अब्बा को मनाना होगा, अपने पापा को मनाना होगा। एक ना एक दिन वो मान ही जाएंगे, स्पेशली तब जब उनके पोते पोती होने वाले होंगे। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अंकल को तुम्हारे बारे में सब पता है, इवन तुम्हारे ब्रदर के बारे में भी। और कोई हैरानी की बात नहीं है कि आज शायद लवांगची ने तुम्हारे भाई वी विजन को भी मार्क कर दिया हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लकी होगा वी विजन अगर आज रात वो बच गया तो, वरना मुझे पूरी आशंका है कि लवांगची उसे छोड़ने वाला नहीं है। तभी जंचा कहता है वो तुम्हारी इतना बेस नहीं होगा। तुमने कल रात तुम्हें पता भी है हम लोगों ने कितने राउंड चलाया है 6 को। तुमने तो मेरी कमर भी दुखा दी, तुम्हें पता है मेरी बैक कितनी दर्द कर रही है। लेंशिचन कहते हैं इट्स योर फॉल्ट, और रहो सालों साल मुझसे दूर। किसने कहा था तुम्हें 1 साल बाद मुझसे मिलने के लिए? अगर तुम इस तरह से मुझसे मिलते रहते तो मुझे वो 1 साल का पूरा प्यार तुम्हें एक दिन में नहीं करना होता, धीरे धीरे रोमांस होता रहता। और वैसे भी पहले तुम इतने हॉर्नी होते थे, और कल भी मैंने तुम्हें एक ऑप्शन दी थी कि तुम जाना चाहो तो तुम जा सकते हो। तब जंजा कहता है जाना चाहो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर सामने खाई है और पीछे कुआं, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं एक चीज़ चुनूँ? वाह क्या बात है मिस्टर लैन, आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तभी उनके डोर पे एक नॉक होता है और वह बंदा कहता है कि मास्टर वे घर जा रहे हैं, अपने होटल जा रहे हैं, और मास्टर जियांग को पिक करने के लिए लवांगची ने कहा है। लेंशिचन कहते हैं अब तुम्हें अपने होटल के लिए जाना चाहिए। तब जंचा कहता है तुम नहीं जानना चाहते कि हम रहते कहाँ हैं? लेंशिचन कहते हैं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से जाओ, मुझे पता है तुम मुझे फ़ोन ज़रूर करोगे और हम अब ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर वो एक स्माइल देते हैं। जंचा जो है वो हैरान हो जाता है कि लेंशिचन ने उसके बारे में कुछ भी नहीं जाना, कहीं वो सिर्फ अपना रिवेंज लेकर उसे प्रेग्नेंट करने के लिए तो नहीं आए थे। जंचा कन्फ्यूज़न से भरा हुआ नज़रों से उसे देखता रहता है और फिर वो वहाँ से जाता है। लेंशिचन यहाँ स्माइल कर रहे थे क्योंकि उन्होंने भी जो एक फर्दर ट्रैक के लिए जंचा के फ़ोन में चीज़ें डाल दी थी, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और यहाँ पर जंचा कंफ्यूज था कि आखिर लेंशिचन ने उन्हें बिना कुछ पूछे वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, किधर रहता है, और बिना उसका पता जाने उसे जाने दिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था क्या लेंशिचन बदल चुका है? क्या वो यहाँ पर उससे सिर्फ सेक्स करने आया था या उसे नोट करने, मार्क करने? यहाँ पर जंचा के मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। कहीं प्रेग्नेंट करने के बाद लेंशिचन उसे भूल तो नहीं जाएगा? वो मन में सोच रहा होता है अगर ऐसा हुआ तो उसके फादर उसे जान से मार देंगे। और यहाँ पर गाइस मैं अपनी स्टोरी को ख़त्म करती हूँ। आने वाले एपिसोड में देखेंगे क्या होता है इन दोनों भाइयों के साथ और क्या नहीं। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।